Okay, so our first topic is kinematics. First topic of class 9th, it is kinematics. अभी देखिए kinematics की अगर मैं बात करूं, so kinematics, I guess you all already are a bit familiar with this topic. मतलब familiar in the sense, Yes, sir. yeah, आपने टॉपिक क्लास 8th में सुना है, which goes by the name motion. Okay, so what is motion? So as you know, motion is the movement of any object. Okay, or the change in the position of any object is known as its motion. Clear, everyone? Okay, Yes. yeah, good. So अभी सिनेरियो क्या है, अभी मैं आपको पॉइंट करूं कि अभी हम काइनेमेटिक्स में क्या स्टडी करेंगे. सो काइनेमेटिक्स को अगर मैं समराइज करूं, तो मुझे पहले स्टार्टिंग बेस लेना पड़ेगा फिजिक्स. फिजिक्स में अगर मैं बात करूं, सो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. आई गेस यू ऑलरेडी नो फ्यू ऑफ द ब्रांचेस. Yes, sir. या कैन एनीवन टेल फ्यू ऑफ द ब्रांचेस? Sir, mechanics. या एंड and mechanics or further? Sir, dynamics. No, dynamics is a part of mechanics only. Okay. Sir, electromagnetics. Yeah, electromagnetics, मतलब बहुत सारा. Heat and thermo, you can say. Heat and thermo. उसके बाद you can say wave. फिर further electromagnetism. और in short terms जो अभी recent चल रहा है वो क्या है? मॉडर्न फिजिक्स. मतलब बहुत सारे Yes, sir. ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवरीथिंग, बट उसे हम सीधे क्या नेम दे देंगे? मॉडर्न फिजिक्स. मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे. अभी मैं सबको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई विल गो चैप्टर बाय चैप्टर. जब मैं सिलेबस डालूंगा तो वो चैप्टर पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम कौन से ब्रांच का स्टडी कर रहे हैं एग्जैक्टली. ओके, तो मैकेनिक्स के अगर बात करें तो जो क्लास 9th होता है, हम कौन सी 3 ब्रांचेस पे टारगेट करते हैं? ये वाली. कौन सी? मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मो एंड वेव. ओके, एंड इन क्लास 10th हम किस पे टारगेट करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड मॉडर्न फिजिक्स. हाँ, एंड मॉडर्न फिजिक्स. या उससे पहले एक और रहता है, एक और ब्रांच बहुत ही फेमस है. सो मैं मॉडर्न को थोड़ा साइड रखता हूँ. जो हम क्लास 10th में स्टडी करते हैं, दैट इज ऑप्टिक्स. ओके, सो ऐसे हाँ, बहुत sir. सारे पैरेलल ब्रांच है. So we'll be focusing on these 3 in class 10th and these 3 in 9th. So मैं अभी डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं वो चैप्टर पे बताता जाऊंगा कि कैसे एक्सप्लेन है. अभी हम बात करते हैं किसका? मैकेनिक्स का. सो मैकेनिक्स के ऑलरेडी कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट, मेजर 2 पार्ट है. मतलब बहुत सारे हो सकते हैं बट मेजर 2 पार्ट है. एंड वन इज काइनेमेटिक्स एंड नेक्स्ट वन इज डायनामिक्स. Dynamic. और काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में मेजर डिफरेंस बता सकता है एनीवन? Sir, kinematics is the study without the cause of motion. Yeah, very good, very good. So kinematics is just the study of motion. क्या? Just the study of motion. और जबकि डायनामिक्स में भी हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, बट किस पर्सपेक्टिव को टारगेट करते हैं? हु इज क्रिएटिंग द मोशन. ओके, सो ये भी स्टडी ऑफ मोशन है, बट इसमें हम स्टडी ऑफ मोशन के साथ साथ क्या एक्स्ट्रा करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन प्लस क्या एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं? कॉज क्रिएटिंग इट. क्या? कॉज क्रिएटिंग इट. तो हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन, कैसा मोशन होने वाला है, और फिर क्या स्टडी करते हैं? कॉज क्रिएटिंग इट. इस लाइन का मीनिंग क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट डू वी मीन बाय कॉज क्रिएटिंग इट? बताए. Sir, like the force.
Yeah, we exactly. apply. Exactly. The best example is like force. Something which create the motion. The best example is force. मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है and you set it in motion. Okay, मतलब इसे मूव करने लग गया, तो वैसे तो मूव नहीं करेगा ना, आप क्या अप्लाई करोगे? Force. So am I clear or not? Who creates the motion? Force. Force. So I guess it's fine with everyone. Force creates the motion. Okay. So let's move to our section. अभी क्या होता है, एट्थ पे हमने ऑलरेडी मोशन पार्ट पढ़ रखा हुआ है, जो कि क्या क्या पर्सपेक्टिव्स को कवर करता है। मोशन पे हमने स्टार्ट किया था, क्या कितने टाइप का मोशन होता है वो आप एक बार फॉलो कर लेंगे। उसके बाद कुछ पैरामीटर्स ऑफ मोशन देखे थे, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ये याद है सबको? Sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सो अभी क्या होगा, अभी हम इन्हीं सारी चीजों को इन डेप्थ देखते हैं। इन डेप्थ मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज कोई डिश है, आपने कुछ भी खाना कुक किया हुआ है, तो यू टेस्ट इट कि यार ओके अच्छा लग रहा है, एंड यू सी कि आपको दिखता है, सपोज पनीर का सब्जी है, तो आपको दिखता है कि ओके पनीर है और उस पे करी है। अभी पॉइंट ये है, दैट इज फॉर 8th स्टैंडर्ड, बट व्हेन यू गो इनटू 9th यू लुक इनटू डीपर इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि करी बनाने में क्या क्या यूज हुआ है, कैसे उसे कुक किया हुआ है। सो इट्स लाइक दैट ओनली व्हेन वी कम इन 9th वी गो more in detailed format in motion, and that detailed format is known as kinematics. Okay, तो उस पे हमें जाने के लिए कुछ चीजें सीखनी होती हैं। वो चीजें क्या है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट करने के पहले मुझे एक टर्म चाहिए, देखें कितने लोगों को पता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, विच टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर दीज? आपने सुना होगा कि Sir, डिस्टेंस के, scalars and vector. Scalars वेरी and गुड, vectors. वेरी Scalar गुड। and vector. तो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, वाइल डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है? Direction होती है. Direction होती है। So these are vector. So now in kinematics we'll look into a detailed picture of vectors, how we deal with the vectors. Okay, so before going into the kinematics, actual kinematics, first we'll look into the term vector. Okay, so I'll write it basics of physics. क्या? I call it basics of physics. The first basic thing is, which you already familiar with the name, क्या? Vectors. ठीक है, सो वेक्टर से पहले मैं लिखूंगा क्या? स्केलर। नाउ एनीवन स्टेट द डेफिनेशन ऑफ स्केलर? एनीवन? व्हाट डू मीन बाय स्केलर? या एनीवन? सिंपल वर्ड्स में, या The quantities which have only magnitude and not specific direction. okay, which have only magnitude and not only specific direction. Can you state some of the quantities? Distance, Yeah, time, yeah, okay, very good, Archita. So see, scalar with the scalar mean the quantities. Quantities मतलब physics में जो हम physics में study करते हैं, which follow the laws of physics, और उन्हें measure कर सकते हैं, we call them as a physical quantities. So by scalar we mean the quantities which can be explained with, which can be explained with magnitude only, and need no direction. ठीक, सो मैं यहाँ पर डिस्टेंस का एग्जांपल नहीं लिखूंगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही ओवररेटेड है। मतलब डिस्टेंस सबको पता होता है, तो मैं कुछ ऐसी क्वांटिटीज लिखूंगा जो आपको बहुत ही क्लियर हो। सपोज मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
क्या लगता है इसमें कुछ डायरेक्शन वाली बात है क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में? नो सर। बिल्कुल sir. नहीं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इसमें है क्या, है कुछ? No, sir. ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं टाइम। टाइम बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है क्या? टेम्परेचर, डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं। सो ऐसे क्वांटिटीज मैंने पिक किए हुए हैं जिससे और ज्यादा क्लियर पिक्चर आपको समझ आए। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मीनिंग बताओ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब लाइक किसी का मास 4 kg है, सो दिस 4 इज इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर? Yes, sir. क्लियर एवरीवन? ओके, सो 4 kg इज लाइक मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड का मीनिंग है। अभी और क्लियर पिक्चर पे आते हैं, पहले वेक्टर को रीड करते हैं फिर डिटेल देखते हैं। वेक्टर्स, सो पहले हमने देखा स्केलर्स एंड देन वेक्टर्स। वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा फिर? Which The have con magnitude as या सो द क्वांटिटीज which have magnitude, as well as direction. yes, magnitude as well as direction, directions। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले एग्जांपल लिख लेते हैं कुछ और उसको बहुत ही क्लियर करते हैं कि हमारा इसका मतलब क्या है कहने का। कोई आप लोग समझ नहीं पाते एग्जैक्टली कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली कि वेक्टर्स है क्या। अभी मैं बताता हूँ, बस जस्ट मिनट, पहले कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। सो ऑलरेडी वेल नोन एग्जांपल है फोर्स, ठीक है, मोस्ट वेल नोन एग्जांपल है फोर्स। देन फर्दर acceleration, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऐसे काफी सारे हैं, हम उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे, बट और मेन टारगेट इज फोर्स, इससे हमें समझना है। फिर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें होंगी। सबसे पहली चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वेक्टर पे बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि क्या वेक्टर्स के पास हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहता है? क्या हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहना जरूरी है क्या? नहीं। No, sir. Because force does not have direction. नहीं, फोर्स का डायरेक्शन होता है। आई एम सेइंग दैट अ वेक्टर कैन बी रिटन एज अ स्केलर। समझ आया? सो सबसे पहले मिसकॉन्सेप्शन हटाना है कि वेक्टर मतलब वेक्टर ही रहेगा क्या। नहीं, अभी जरूरत पड़ा तो वो स्केलर की तरह बिहेव कर सकता है व्हेन वी इग्नोर द डायरेक्शन। ओके, so what is the important factor here? That for solving a vector can be represented, a vector can be represented or used as scalar, while inverse is not true. Okay, inverse मतलब scalar can never be used as a vector. Okay, तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। for solving a vector can be represented as or used as a scalar, while a scalar can never be used as। ये पॉइंट सबको समझ आया? या अभी देखिए कि कैसे, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दिस इज कि
फोर्स है तो फोर्स को आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। I'll write, suppose फोर्स है, so I can write it in both manner. That let's say I'll say for 50 Newton towards east or towards left side, and I'll just say 70 Newton force. 70 Newton force is acting. ठीक, तो इट इज लाइक सपोज ये पेन है, ठीक है, अभी इस पे मैंने 70 न्यूटन फोर्स लगा दिया लेफ्ट की तरफ पे, मतलब कि लेट्स से इस तरफ मैंने 70 न्यूटन फोर्स लगा दिए, तो ये फोर्स लग गया इसे, ठीक है, लेफ्ट की तरफ फोर्स लग गया, लेकिन 50 न्यूटन। सपोज मैंने बोला 70 न्यूटन फोर्स लगा है, तो मैं फोर्स ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, इसको दोनों तरफ से कर रहा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं फोर्स का स्टेटमेंट यूज करूंगा, आई कैन यूज टू सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट। क्या? ये बताओ, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि फोर्स में स्केलर यूज कर रहा हूँ या वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि फोर्स कैसे यूज हुआ है, वेक्टर। वेक्टर। जबकि सेकंड क्वेश्चन में हमने कैसे यूज किया, स्केलर। 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 तो ये यहाँ पर समझाया मैंने कि फोर्स है तो वेक्टर, बट हम उसको कैसे लिख सकते हैं, स्केलर और वेक्टर से लिख सकते हैं। कैसे? ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन। यस, ये क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन। ठीक, तो ये था। अभी बात कर लेते हैं इनके रिप्रेजेंटेशंस, फोर्स और वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, सो मैं बात करता हूँ क्या, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्या? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज एक वेक्टर है फोर्स, हम लेते हैं क्या, फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर, तो फोर्स वेक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, एफ के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक एरो। क्लियर? तो मैं यहाँ पे रेज करता हूँ, ये लिखा है फोर्स। फोर्स मतलब क्या है, यहाँ पर उसका होगा एफ इंटू एफ कैप। अब मैं ये समझा रहा हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अभी देखें, आप लोग को मे भी थोड़ा सा ऑड लगेगा, बट अभी एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जैक्टली है इस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग। इस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग है, Sir, या sir, can I like, sir, so that F with a triangle type thing on top, that is I'm F explaining. direction, right? I'm just, yeah, I'm explaining it. So what do we mean by, if we write f as a vector, it means it is in the form of vector, and if we write only f, it is in a form of स्केलर। scalar. Scalar. So I'll write कि when I write an arrow at the top of a force, we call it force vector. Vector. Force vector. Vector. Yeah, and this only f we call it force Scalar. scalar. Force scalar or force or magnitude of force. क्या? Magnitude. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि फोर्स स्केलर की वैल्यू ही तो मैग्नीट्यूड होती है ना, तो इसलिए हम इसे इधर फोर्स स्केलर बोलते हैं या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यूजुअली विल यूज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अभी एफ कैप क्या है, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट इज अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसे रीड क्या करते हैं, इसे रीड क्या करते हैं, एफ कैप क्या रीड करते हैं, F cap. हाँ। सो ये जो ऊपर लगा हुआ है उसका मतलब है कैप। लिखने की जरूरत है या समझ आएगा, वी रीड इट एज अ कैप। ठीक है, इसका मीनिंग है कैप। सो फोर्स के ऊपर लगा हुआ है, सो वी कॉल इट एफ कैप, और वो जो ऊपर एरो है वी कॉल इट अ वेक्टर। सो फोर्स वेक्टर।
सो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन समझ आया, हाउ विल डिफाइन और राइट ड्यूरिंग द सॉल्विंग. Yes, sir. ओके, अभी क्या होता है, समटाइम्स मैग्नीट्यूड लिखने का एक और तरीका होता है. सो मैग्नीट्यूड को दो तरीके से लिख सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सर या सर एफ के ऊपर एरो रहता है, उसे क्या बोलते हैं? ये फोर्स वेक्टर ना. हाँ सर, बट व्हाट इज दैट एरो कॉल्ड, लाइक एफ का वेक्टर वो? वेक्टर वेक्टर. ओके, क्लियर ना. So you don't that arrow has no separate name. एरो एफ ऐसे नहीं बोलने लग जाना है, ठीक है, कि सर उसमें आप एफ कैप बोलते हैं, उसमें एफ एरो बोलना है, उसे क्या बोलना है, एफ वेक्टर. वेक्टर. ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा था कि यार मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट चीज है. मैग्नीट्यूड को बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है. दो तरीके से लिख सकते हैं. कैसे? नंबर 1 ओनली एफ. ठीक है. अच्छा, नंबर 2, यार मैथ में अपने याद है ऐसा कुछ पढ़ा था कि -3 लिखा हुआ है और उसमें ऐसे बार लगा देते तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 3. 3. सर सुना है ऐसा? सुबह ही 3. पढ़ा. हाँ, इसको क्या बोलते हैं? Magnitude. मॉड या मैग्नीट्यूड या मॉडुलस. हाँ. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसे मॉड बोलते हैं. सो इसका मतलब ये कि ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है टू लुक कि हाँ ये फोर्स वेक्टर है. अब सोचो जरूरत क्यों पड़ी इसकी? जरूरत इसलिए पड़ी, सोचो मैंने लिख दिया ए, तो ऑफ कोर्स ये वेक्टर है या मैग्नीट्यूड है? ए ये वेक्टर है या स्केलर है? बताओ. स्केलर. स्केलर है. कोई प्रॉब्लम है क्या? मैग्नीट्यूड है ये. सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. अब मैंने रख दिया ये. Yes, अब बताओ sir. क्या है ये? Vector. वेक्टर है. Vector. सोचो अगर ये ए वेक्टर था बट मैंने सिर्फ ये लिखा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये वेक्टर था या नहीं? इज देयर एनी वे? Is there any way you can tell that no sir this is vector? You cannot until you know about this quantity ki exactly what this represent, नहीं बता सकते. So हमने क्या किया, हमने मैग्नीट्यूड को लिखने का एक और तरीका बनाया जिससे क्लियर पता चले कि ये वेक्टर थी और हम इसका सिर्फ क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड. So हमने क्या किया, एरो के बाद ऐसे मॉड लगा दिया, तब ये क्या बन गया, स्केलर बन गया, मैग्नीट्यूड बन गया. लेकिन मैं इस लुक से ये तुरंत आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि एक ऐसी टाइप की क्वांटिटी है. स्केलर. एक ऐसी टाइप की क्वांटिटी है. Vector. ए इज अ वेक्टर. ओके, ए इज अ वेक्टर. वी आर यूजिंग ओनली मैग्नीट्यूड. ओके, तो इसका मतलब सिर्फ एफ लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर के ऊपर क्या बना दें, Mod. मॉड. क्लियर? सो Yes, sir. इसको क्या रीड करते हैं, मॉड. तो इसको लिखते क्या है, इसे क्या रीड करते हैं, मॉड एफ. ओके, समझ आया? और ये मैग्नीट्यूड है, इट मींस कि कभी भी जरूरत पड़ी तो मॉड एफ को हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, एफ. डन? Yes, sir. हाँ, तो मैं Yes, sir. समराइज करता हूँ रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. अच्छा, एक चीज और, कभी कभी मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि अगर फोर्स राइट साइड है तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, राइट साइड फोर्स, साइड फोर्स. सो मैंने क्या बनाया, एफ ऐसे. और अगर फोर्स लेफ्ट साइड होगा तब कैसे बनाएंगे? No, sir. वो arrow like does not show where the force is coming from. एग्जैक्टली. सो It just अगर shows लेफ्ट that ऐसे, यस, इट जस्ट शोज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी.
तो ये देखना है कि लेफ्ट साइड फोर्स अगर ऐसा कुछ लिख रहे हैं, सो नो. Clear? The arrow at the top does not show the direction. So the arrow at the top does not show the direction. The direction, okay? It is just a Yes, Sim- sir. symbol. It is just a symbol, okay? तो फिर से समराइज करते हैं. देखें, अगर मैंने लिखा है A, इसका मतलब क्या है बताओ? Scalar quantity. Scalar. स्केलर मैग्नीट्यूड. नहीं, स्केलर क्वांटिटी नहीं है. A का मतलब सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड. स्लैश ये हो सकती है स्केलर या वेक्टर कुछ भी. तो अगर मैंने ऐसे एरो बना के मैग्नीट्यूड लिखा है, सो डेफिनेटली ए क्या है? वेक्टर Vector quantity. Vector. और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, विच मींस इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं? ए. ओके Yes. ओके. सो हमने वेक्टर सीख लिया, हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सीख लिया. अब हम सीखेंगे क्या? डायरेक्शंस. क्या? स्टैंडर्ड डायरेक्शंस. Hello, या sir. So here the A with the arrow and modulus. So that is to show that the A was previously vector. Yeah, it is just to Now, identify that A is a vector for this particular question only. We are using only Huh. magnitude. okay. Okay, fine now. It Yes, is to get a clear picture. Okay, be ready. A is a vector. Only for this question, we don't need its vectoral property. Like I said now, ki suppose I want to move this pen left or right. So I'll say I have applied a force along this side. Clear now? Yes, sir. If I say I have applied some force, so now we don't know that whether this force is crushing it or something. Okay. So Yeah. sometimes we need the sense of direction, sometimes we don't. So uske basis pe hum clear karte hain. Okay. Now if we have direction, we need to define some standard direction. Kyun? Kyunki we cannot say each time left, right like that. Clear na? So what is the sense of direction? I'll plot it here. north south. I'll plot it here like this. So you already know this one is east, west, north, south. Okay. And two more will be there. It will be, I'll draw it like this only. This thing goes into the plane, this goes out of the plane. Okay. So there will be total 3D, three-dimensional setup. What? Up, down, left, right, in, out. So like that in this paper plane, this arrow goes into the plane, this goes above the plane. ये सबको sense of direction पता है ना already? So we call this down or we call this up. तो अभी confused तो नहीं हो गए? up का मतलब north ले लोगे क्या? बताएं. No, sir. Is this clear or not? up का North मतलब east plane. इस plane के perpendicular outward. Okay, suppose my this palm is my plane. So you can say that this is X like this. This is east, this is north, and above this plane, if I come out of this plane, this will be my up. And if I go into the plane like backhand, that will be my down. Clear or not with the standard directions? यस सर हाँ. So Yes. up matlab never say ki sir it is going up like this. Do we mean up like this or not? Sir, up is like through. Yeah, up is like above the plane and down is like into the plane. Sir, you can show side view of a table and depict that also. Yeah, that also not a problem. Okay. Yeah. So we can show it like that, this also. Okay.
So in that you can see in the plane, this will be like our x, this will be our y, and the above will be up. Got the idea? Yes, sir. Yes. So it's more clear, I guess. It is called above the plane. Above the plane, जो वो plane है, और इसे हम बोलते हैं up, I guess. So अभी clear है सारी points. So these are called standard direction. सबको confirm? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अच्छा, मैथ में हम इन्हें कैसे जानते हैं? मैथ में भी आपने सुना होगा how we name the standard directions. I guess you already know how we define the standard direction in math. Like this. This one is x. X. I'll say in maths. आपने सुना है या नहीं maths में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, X, X Y, और and Y. Z. हाँ, so ये हो गया x, और ये वाली कौन सी एक्सिस हो जाएगी? Y. Y, I, X, Z. और ये जो आउट ऑफ द प्लेन होगी, इसको क्या बोलेंगे? Z, sir. z. So मुझे लगता है सबको यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है कि x, y एंड z 3 डायरेक्शंस होती हैं. लाइक दैट हम फिजिक्स में भी कंसिडर कर सकते हैं. ओके, अभी वेक्टर्स में क्या करते हैं? वेक्टर्स देखें, वेक्टर फिजिक्स में इनको हम नेम दे देते हैं. जैसे मैथ वालों ने क्या नेम दिया है? एक्स वाई जेड दिया है या नहीं? Yes, sir. अच्छा, तो फिजिक्स में क्या दे देते हैं? इनको आई जे के दे देते हैं नेम. सो मैथ्स में क्या है? मैथ्स में हम नेम क्या दे देते हैं? एक्स एक्सिस, X, Y, Z. y एक्सिस एंड z एक्सिस. सो फिजिक्स में हम नेम क्या देंगे इनको? फिजिक्स में देंगे, x को लिखेंगे क्या? i. अच्छा, i बस से क्लियर हो रहा है क्या कि ये डायरेक्शन है? इज इट क्लियर? नहीं सर, I cap. तो हम क्या यूज करेंगे? आई कैप. कैप इज यूज्ड फॉर व्हाट? Direction. डायरेक्शन. Direction. आई कैप, जे कैप एंड के कैप. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. so I, J, K, these represents X, Y and Z standard axes. X axis, Y axis and Z axis. So I guess now I can say few words about all these axes like this. अच्छा, इन एंड आउट का एक और रिप्रेजेंटेशन होता है. किसी को पता है हाउ वी डिफाइन इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन? इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन को हम क्या बोलते हैं? डाउन. इनटू द प्लेन को क्या बोलते हैं? Down. डाउन. Down. और आउट ऑफ द प्लेन को Up. अप. आउट ऑफ द प्लेन को बोलते हैं अप. अभी ये जो डाउन है, इसका हम सिंबल यूज करते हैं कैसे? क्रॉस. ओके, तो हम क्या करते हैं? इसका एक सिंबल यूज करते हैं क्या? क्रॉस. डन. Yes. ओके, तो इसका हम सिंबल यूज करते हैं क्रॉस विद अ सर्किल. और अगर हमें अप शो करना है तो हम क्या यूज करते हैं सिंबल? Dot. डॉट विद अ सर्किल. सो यहाँ पे मैं इनका सिंबल यूज करता हूँ. इनटू द प्लेन का जो सिंबल है वो ये है क्रॉस. तो अभी तो नहीं, बट आगे जाके आप जब हायर क्लासेस में हम देखेंगे 11th 12th में, तो ये जो 3D में एरो ड्रॉ करना होता है ये टफ होता है. बहुत बार स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या है. तो उसके जगह पे हम क्या यूज करते हैं? ऐसा क्रॉस. सो इसका मतलब होता है कि इट इज इनटू द प्लेन. ओके, या सो लेट्स सी. सो क्या सिचुएशन हो जाएगा? ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y एंड दिस इज z. Z. इसका मतलब ये इनका नेगेटिव भी लिख देते हैं. सो दिस विल बी माइनस z, माइनस x एंड माइनस y. Minus.
So similarly comes ij. This becomes I cap. I cap. This becomes Negative I cap. negative I cap. This becomes j cap. J cap. This is minus j cap. This one's k cap, and this one's minus Negative k cap. K cap. Clear? So I guess direction is Yes, fine. sir. Yeah. So let's write some example then. How to use this sense of direction. If I say a person goes 20 meter in north direction. Okay. So if a person goes 20 meter in north direction, then its displacement. Then its displacement. So everyone who's okay. So everyone see what do we mean by displacement is a vector quantity while distance is a scalar quantity. Scalar con. तो कभी आपसे किसी ने डिस्टेंस पूछा तो आपको सिर्फ क्या बताना है मैग्नीट्यूड ओके Yes, sir. I'll write Yes, then sir. it's distance position and displacement. यार अगर आपको डिस्टेंस बताना है तो बहुत ही सिंपल है क्लियर एकदम हो जाएगा डिस्टेंस का मतलब क्या है ओनली मैग्नीट्यूड डिस्टेंस मतलब स्केलर Magnitude. यस सो डिस्टेंस इज अ स्केलर सो हमें क्या चाहिए ओनली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा डिस्टेंस का ओनली 20 20 meter. नाउ पोजीशन सो सोचो आपको किसी की पोजीशन बतानी है so you cannot just say कि that person is 50 meter away from me you need to state in which direction he is clear na Yes, sir. Yes, sir. so we cannot say कि okay suppose the door is 5 meter from us or 5 feet from us nahi you need to state in which direction suppose door is in front so you will say it is in front 5 feet away from me agar only 5 feet bola then it can be left side so left side the door isn't there clear so it means that position also has what directional thing so position is a Vector. vector quantity so इसमें दोनों चीजें चाहिए क्या magnitude plus Direction. so अभी क्या होगा 20 meter 20 at meter north. towards north so इसका मतलब ये है कि अभी इसको शॉर्ट में लिखने के लिए ही हमने क्या डिफाइन किया हुआ है रिप्रेजेंटेशन क्या 20 अभी देखो नॉर्थ नॉर्थ मतलब किस तरफ J cap. j cap so I can just simply write 20 j cap clear Yes, sir. Sir. Or sir, what about the unit of distance? yeah unit of distance it will remain there so it is considered ki okay 20 meter j cap so हम लिखते सिर्फ है 20 j cap and this whole thing वेक्टर में हम साथ में यूनिट नहीं लिखते अलग से सेपरेट लिखते हैं 20 j cap मीटर बाद में लिखते हैं ओके तो इसे मैं यहाँ पर लिखूंगा यूनिट क्लियर तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है वही क्या है इनडायरेक्टली पोजीशन सो मैं पोजीशन के ब्रैकेट में लिख दूंगा कि यही क्या है हमारा Displacement. डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द पोजीशन तो अभी आपको ये रिप्रेजेंटेशन का पर्पस समझ में आया कि क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम Yes, sir. Yes, sir. कि हम क्या करें शॉर्ट फॉर्मेट में लिख दें इंस्टेड ऑफ लेट्स से 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ लेफ्ट सो आई कैन डायरेक्टली से -30 आई कैप अच्छा एक्चुअल तो मुझे ये लिखना चाहिए था 30 और -i कैप
बट हमें ऑलरेडी पता है कि अगर माइनस किसी क्वांटिटी में है तो वो बाहर हम लगा सकते हैं. सो वी कैन राइट इट -30 आई कैप. सो आई विल गिव वन मोर थॉट कि आप और बेटर लिख पाए एक एग्जांपल sir, फॉर्मेट में. we are Yeah. writing j cap instead of north, right? Yeah, see now, this is east, west, north, south. Clear? So I'll write it here in a better way. That's our east, that's our west, north and south, and now I'll write I, J and K. So this becomes our I, this becomes our minus I, this becomes our J, and this becomes our minus J cap. Okay. Clear now? Yes. So in physics, actually here I showed the comparison with the math, but you can have it with the east, west, north, south. Okay. Okay. Yeah. So see एक example लिख देते हैं. Suppose position of 50 meter west. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें किसी की पोजीशन बतानी है जो कि 50 मीटर क्या है, वेस्ट की तरफ है. सो आई कैन राइट इट 50, बट यूज क्या करना पड़ेगा, Minus I. Minus I cap. आई कैप. सो इसको इक्वल हम लिख सकते हैं कि माइनस कहाँ पर लगा दें, बाहर. सो -50 आई कैप. इसका मीनिंग होता है माइनस बिलोंग्स टू विच, आई कैप. ओके, क्लियर ना? सो माइनस बिलोंग्स टू व्हाट, आई कैप. इट Right. belongs to the direction. Okay, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी में जो नेगेटिव होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्या, कि मैग्नीट्यूड को नहीं रिप्रेजेंट करता है वो, नेगेटिव साइन इन वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. क्लियर एवरीवन? सो आई विल से नेगेटिव साइन in vectors or in vector quantities represents the direction. ओके, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है -50 J कैप, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव रिप्रेजेंट्स इट इज -J कैप. समझ आया कि नहीं यार? नेगेटिव वो जो बाहर लिखा है उसका मतलब क्या है, डायरेक्शन. उसका मतलब ये नहीं सोच लेना कि ये -50 के लिए लिखा हुआ है. समझ आया? Yes, sir. तो Yes, ये यार sir. पक्का. हाँ बताए. What if 50 is negative? That's what I'm saying कि that's not possible. If you say -50, it always mean that this negative stands for this direction sense. अगर डायरेक्शन नहीं लिख रहे हो then it is possible कि ये नेगेटिव हो जाए. ओके, Yes, sir. समझ आया ना? If I am saying that the displacement is -20 meter, so automatically you need to think that I have given a standard direction as right side. So negative says the answer is, At the left. यार ये Left. क्लियर हुआ या नहीं? नेगेटिव साइन sir. अगर वेक्टर क्वांटिटीज में आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, Yes, sir. it represents the direction and it says the direction is just opposite. And opposite to what? Standard. जो भी स्टैंडर्ड है, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या है, J. So
negative represent that it is opposite to j cap. So which means it is minus j cap. क्लियर? समझ आया पॉइंट या नहीं बताया सबको? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिसकॉन्सेप्शन कभी भी नहीं लेके रखना रिगार्डिंग द वेक्टर्स. क्लियर और नॉट? एवरीवन Yes, sir. Clear, sir. क्लियर ना? ओके. सो काइनेमेटिक्स के स्टार्ट करने से पहले हम बहुत ज्यादा डिटेल में इस वेक्टर सेटअप को पढ़ते हैं, बिकॉज यू विल लुक इनटू अ बिगर पिक्चर कि क्या सिचुएशन होने वाला है. ठीक है? सो अब मैं बताता हूँ कि हम क्यों इतना आइडेंटिफाई कर रहे हैं. क्लास 8th में क्या हम इतना सेग्रीगेट करते हैं क्या कि डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, वेक्टर है? क्या हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं क्या? No, sir. नहीं. बट यहाँ पे अभी हमें करना पड़ेगा बिकॉज द मैथमेटिक्स ऑफ वेक्टर्स इज टोटली डिफरेंट. क्लियर? सो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या? मैथमेटिक्स ऑफ वेक्टर्स. कैसे? अगर मैं बात करता हूं कि स्केलर है, देखना, अगर मैं क्या बात करता हूं कि ये क्वांटिटी क्या है, एक स्केलर है, तो देखना क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. सपोज मैंने 2 + 3 किया, आंसर क्या आने वाला है? 5. कोई डाउट क्या किसी को? No, sir. सही, क्लियर ना? हाँ. सपोज मैंने किया हुआ है 5 + -3. व्हाट विल बी द आंसर? यार फाइन एवरीवन, क्या आएगा आंसर? 2. ठीक है. सपोज मैंने किया हुआ है -4 -3 और -4 + -3. व्हाट विल बी द आंसर नाउ? -7. Everyone is okay with this. Now the problem with the vectors. अभी देखना वेक्टर्स क्या होगा. वेक्टर्स, सो वेक्टर्स में अगर आपने लिखा है क्या 2 + 3, सो बट मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 is with some direction, so I am saying 2 with direction +3 with certain direction. so आंसर क्या आएगा? स्केलर में क्या आता है? 5. ठीक. बट वेक्टर में 5 आएगा क्या? Not necessarily, sir. One भी आ Not सकता है if Yes. directions are opposite. Not always. Yes. So क्या सिचुएशन आने वाली है यहाँ पर? यहाँ पर आने वाला है कि डिपेंड करेगा ऑन डायरेक्शन. कैसे डिपेंड करेगा? ऑन डायरेक्शंस. Sir, So number because 1, force will counter. counter, That. like that only. So you need to think with this perspective. Suppose 2 is acting in this manner. इस तरफ, this is 2 plus this is 3. Both the direction is same direction. So इस केस में क्वेश्चन क्या है? Same direction. Let me write it in this way. Both has same direction. Both are in Same direction. yeah. Both are in same direction. So ठीक है, perfectly. Answer will be in the same direction with the magnitude 5. They will be added. Next, both are in opposite direction. Both are in opposite direction. -5. Yeah. So not -5. They see they are in opposite direction. Matlab 2 is like this. Think about it. 2 is like this plus it is added with the 3. So see who will dominate here? 3. और कितना ज्यादा है? 1. 1. So that means the result will be 1 in opposite direction. Clear or not? Clear. Yes, sir. अच्छा, इसी Yes. फिगर में, yes, इसी फिगर में if I say
2 is like this, while 3 is like this. So what will be the result now? Who will dominate? 3. 3. So what will be the final answer? 1. 1. But in which direction? Same In the direction. direction of 3. In the direction of 3. Okay. So ये point clear हुआ कि vector में we cannot just add up the numbers. We need to think about the directions. ये point clear है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. In Yes, sir. vectors, yes, in vectors we cannot rely on only about directions. Okay. Just a minute, everyone hold on. Sir, can we represent this as -1 and 1? Okay, yeah, someone was asking something. Yeah, go ahead. Sir, Alright. I asked if in the first case, can we represent this as -1, where minus being the direction? Yeah, exactly. That's what the logic is. You can say this one is a -1 and the down one is a +1. You can state it like this only. So let me write it like this. You can say it that standard axis. The right word is plus I na. So you can say it is 2i, while this one is minus I ना, और माइनस हम कहाँ लिख सकते हैं बाहर, so -3i. लिख सकते हैं, हाँ. Yeah, so the answer should be how much? -1. 1i, or in simple words just -i, because 1 there is no need to write 1 again. Okay, or let me take some different value so that we'll get let's say let's write it 5. Let's write it 5. Yeah, okay, let it be 3, no problem. 1i मतलब just negative I you can say. यहाँ पे क्या है, -2i है, क्लियर, प्लस यहाँ पे कितना है, 3i. 3i है, प्लस का है वो. So what will be the result then? -2 and +3 I. Plus I. plus I plus 1i. So we can simply just write it I. Clear now? Yes, Yes, sir. the direction is negative or positive, right? Because it isn't mentioned in the question. What thing isn't mentioned? I've written it as per the arrow only na. This arrow isn't the vector one. This is representing the whole quantity, huh? Left and right. Yeah. Okay. So right is considered positive here, right? In this case. In this case, you just follow the standard representation. If it's right, say it positive. If it's left, say it Okay, sir. negative. Okay. यहाँ तक clear है how we go with the these vectors? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Next Yes, part. sir. Next part, that vector might not always be in the same direction or opposite. They can be inclined at certain angle also, na. ठीक? So next point is when two vectors are inclined. When two vectors make theta angle with each other. Okay, with each other. तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, what will be their summation. तो summation we can call it resultant na. Suppose a vector is there, this one is a vector A and this one is a vector B. So what do you think, what will be the resultant of their summation? So their resultant means their
resultant means that R is a summation of A and B. क्लियर? अगर R स्केलर है तो सिर्फ डायरेक्टली सम कर देंगे, लेकिन अगर R वेक्टर है तो ऐसे करेंगे ना। ये लाइन समझ आई या नहीं? कि अगर A और B क्या है, दोनों वेक्टर है, तो कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। और इस लाइन का मीनिंग क्या नहीं होता कि R इज इक्वल टू A प्लस बी होगा क्या? No, sir. नहीं, ये मैंने लिखा, ये चीज क्या है? नॉट ऑलवेज। सो आई एम राइटिंग व्हाट इज R। R का मतलब क्या है यहाँ पर बताओ? R का मतलब है ये एडिशन। R का मतलब क्या है? Addition. एडिशन। मतलब ये R है हमारा। सो यहाँ पर हमें पता है कि 2 + 3 करेंगे R कितना है? 5। यहाँ पे ये सॉल्व किया R इतना है, यहाँ पर सॉल्व किया R इतना है, फिक्स है कि R इतना आएगा। डन। लेकिन अगर इनका डायरेक्शन भी काउंटर किया तो बहुत डिफरेंट R आ सकता है ना। जरूरी है क्या कि इन दोनों नंबर का ऐड ही आएगा? है क्या ऐसा? No, sir. नहीं। तो No, इसका sir. मतलब है वी नीड अ प्रॉपर फॉर्मूला फॉर दिस। ठीक, two simple cases we can directly solve, but we need a formula. So I'll give you the formula how to find the resultant out of any two vectors. So see, this formula is very similar to A plus B whole square. See, the formula goes like this. The square of resultant is A square plus B square. See, all the magnitudes are used only, plus 2AB. Everyone is familiar with this or not? Yes, Yes, sir. sir. ये किसका फॉर्मूला है? sir. A plus B whole square. whole square. इनटू एक यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा आ जाता है, cos थीटा आ जाता है। अब बहुत सारे लोगों ने cos थीटा सुना है ऑलरेडी, बट Yes. बहुत सारे लोगों ने नहीं Yes, sir. सुना। आई विल डिफाइन इट। ओके, फर्स्ट you need to remember the formula. First you need to remember the formula. Next thing you need to remember what are the values of cos and sin. So these are called trigonometric operator. मतलब समझना, मैंने किया है 2 + 3, क्या आंसर आया? 5. So do you know how to define this plus? What do we mean by this plus? Simply it is like summation of the things. मतलब जब 2 और 3 करोगे, so you say total. So इस plus का मीनिंग क्या है? Total. टोटल टाइप पे। सपोज मैंने किया 5 + 1, क्या आंसर आया? 6। 6. डन। चलो चेंज करते हैं। सपोज मैंने किया 5 × 6, क्या आंसर आया? 6. 5 × 6 5. 5. 5। 5 × 2 क्या आंसर आया? 10. 10. 10। इसका मतलब हुआ कि ये कोई एक ऑपरेटर है जिसको आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। समझ आया ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो लेट्स चेंज नाउ दिस ऑपरेटर। यू ऑलरेडी नो दिस ऑपरेटर। Yes. Yes, sir. क्या आंसर आएगा? 2.5. 2.5. So it's like you have studied certain operators till now. Class 8 क्या क्या स्टडी किया हुआ है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज. I think you have gone through these operators. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, if I say there is a operator which goes like this. कभी देखा है क्या ऐसा ऑपरेटर? No, sir. नहीं। लेकिन मैं अगर सिखा दूं कि ये ऑपरेटर कुछ इस तरीके से आता है, इसका मतलब होता है कि पहले ऐड करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है दोनों के सब्ट्रैक्ट से। सो इसका मतलब क्या होगा? 7 × इनका सब्ट्रैक्ट कितना हुआ? 3। आंसर कितना आया? 21। बताए, 21. समझ आया कि ये एक ऑपरेटर है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो अगर मैंने लॉजिक बता दिया। क्लियर और नॉट? Yes. sir. Yes, Sir, can you please show the formula above again? Yeah, don't worry about that formula. I'll pass on the notes. See, I'll give you the notes, I'll give the link of the notes, so you don't need to write each and everything right here only. Okay, Okay. just write down the facts only.
and make your own notes on later on while you revise the things. Okay, you must Yes. revise the lecture, Yes, sir. go through the notes. Whenever you find anything difficult, see the video lecture. Okay, clear? Yes. हाँ, so first see this operator clear or not. चलो check करते हैं whether it's clear or not. 4 into 2 बताओ क्या आंसर आएगा? 12. 12. वेरी गुड. पहले क्या करेंगे? तो क्या आएगा? 4 plus 2 6 into 4 minus 2 2. क्या आंसर आ गया? 12. यार ये समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. Similarly, there are operators known as sin and cos. What? Sin and cos. So they are like operator. अभी क्या ये आपको पहले से पता था क्या? No, sir. बट No. आपने क्या किया इसे? Learn. Learn. सिमिलरली ये ऑपरेटर आपको पहले से पता है क्या? No, No, sir. कुछ लोग को मैंने बता दिए होंगे. आपको क्या करना है? ये ऑपरेटर क्या करके रखने हैं? learn. लर्न करने हैं. तो ये मैं यहाँ पर आपको पहले लर्न करा दूंगा, फिर आगे मैं वहां पर फर्दर पॉइंट्स लिखूंगा. क्या? हाँ पूछे. Sir, what was that operator's name called? The plus, multiplication, minus. No, that's not an operator. I have just randomized it. There is no operator represented like that. I am just giving you an example, huh? If I define a random operator and if I give you the logic of that operator, you can solve it, na? I'm just saying that only. Okay. Yes, sir. Scientists have defined few operators which you need to learn. जैसे आपने ये रैंडम्स ऑपरेटर लर्न किया, ये कोई ऑपरेटर नहीं है, मैंने लिख दिया जस्ट. हाँ ठीक है ना? Yes. मैथ वाले सर से पूछने मत लगना सर ये कौन सा ऑपरेटर है. हाँ, सो वैसा कोई ऑपरेटर एग्जिस्ट नहीं करता. अभी देखो, अभी मुझे सॉल्व करना है, सो आई कैन टेक ये जो स्क्वायर है उसको मैं कैसे ले सकता हूँ? Square root. स्क्वायर रूट में. सो आई कैन से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा. अभी हमें सिर्फ क्या करना बाकी है? ऑपरेटर लर्न करना बाकी है. ओके. Yes, sir. तो मैं दो फेमस ऑपरेटर्स बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स. क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स. ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ये किसी भी ट्रायंगल पे वर्क करते हैं. देखें कैसे वर्क करते हैं. इन अ ट्रायंगल, तो आपने इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? राइट Right. एंगल ट्रायंगल. तो उस पे आपने पाइथागोरस सुना है? Yes. Yes, sir. Yes. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? Hypotenuse square is equals to summation of the both sides square. plus b square. यस. perpendicular square plus base square. Okay, how you define that? Which is perpendicular, this one or this one? Sir, perpendicular is So the straight vertical. the vertical. Or No. its hand. Yeah, let's say for Pythagoras theorem you can say straight vertical, but in our case in trigonometric operator the perpendicular is defined as opposite to which angle you see. If my glance angle, glance means to which I see, looking angle, if this is my looking angle known as theta, theta समझ गए ये, it is just a symbol. So if theta, so जो थीटा के अपोजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. क्लियर? Yes, sir. तो अगर मैं ये थीटा ले लूंगा तो इसके परपेंडिकुलर फिर क्या बन जाएगी? ये वाली ना. सो परपेंडिकुलर इज हैज नो सर्टेन definition. It depends through which angle, whatever you see, glance angle, the opposite side of that glance angle is called perpendicular. So suppose मैं अभी straight हूँ, मैं straight देख रहा हूँ,
So my glancing is in front, my front wall. So that will become the perpendicular, and when I look down, that will become the base. Clear? Yes, Yes, sir. yes. Now, if I lie Yes, down sir. on the floor, if I lie down on the floor, then what will change? My glancing might change. Become the Okay. Yeah. So it will depend on how you see the objects. So if I if initially I was standing here, so my glancing was at this point. So this became the perpendicular and this became the base. Now if I stand here, then what? Then my angle is towards this side. So this will become my perpendicular and this will become my base. Okay. So perpendicular का मतलब क्या होता है? Perpendicular का मतलब perpendicular का मीनिंग होता है साइड अपोजिट टू द एंगल. Side opposite to the angle observed. सर Yeah. एंगल ऑब्जर्व को ही थीटा बोलते हैं, राइट? Yeah. Theta. It's just a symbol for the angle. And base क्या हो जाएगा? Base side making Right angle. yeah side making the observed angle. Okay. But observed angle तो दो साइड मिलके बनाएंगी, तो उनमें जो स्मॉलर साइड है उसे क्या बोलते हैं? बेस. और जो लॉन्गर साइड है उसे क्या बोलते हैं? Hypotenuse. ओके. सो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे? smaller side of two sides making observed angle थीटा. तो पहले अगर मुझे ये दो चीजें क्लियर हुई तो मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अब लिखूंगा. ये बनेगा हमारा क्या? P. ये बनेगा हमारा क्या? हाइपोटेनस. और ये बनेगा क्या? बेस. सो वो जो ऑपरेटर्स हैं वो कैसे डिफाइन है, देखिए मैं डिफाइन करता हूँ. साइन ऑफ थीटा, I simply write it sin theta. It is based on perpendicular over hypotenuse. Similarly, cos theta क्या हो जाता है? It is defined by base and hypotenuse. Hypotenuse. Yeah. Then there is third operator, which is the divide of these two operators, which means sin theta divided by cos theta. Sir, how do you name the third operator? Tan. Okay. So first is sin, cos and tan. Clear? So इसका मतलब यार अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, like P by H डिवाइड by B by H, क्या आएगा? So क्या होता है when we divide two fractions, the bottom one goes at the top and the middle one with the denominator. Clear है ये? Yes. इसका मतलब क्या आ जाएगा अगर मैं यहाँ पर ये ऐसा सॉल्विंग कर दूंगा? P by B. Yes. So इसका मतलब ये होगा the tan operator will be P into H by B into H, और HH क्या होगा? Cancel. Cancel. Tan operator is defined by perpendicular by base. ठीक. तो अभी साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है, ये ऑपरेटर्स का वैल्यू फाइंड करके ऑलरेडी रखा हुआ है. सो हमें क्या करनी है? ये ऑपरेटर्स की वैल्यू लर्न करनी है. अब लर्न क्यों करनी है? मैथ में तो आपको दिखता है या? Sir, then how is the value defined if the triangle size changes? Yeah, that's only fine. Suppose this is 30 degree. Now I'll change the triangle size. See, is the angle still same or not? Sir, angle will be the same. But now this perpendicular
base and hypotenuse, everything has changed or not? Yes. Change. Yes, sir. So that's what I'm saying. We can define, okay, 30 will remain always like this. But you can always compare, suppose I have given this as 20. Then you can find if you know the value of sine 30. Why? Because sine 30 will be written as perpendicular over hypotenuse. In the next lecture, you must remember all these, okay? These two parameters. These will help you in physics as well as in math later on, okay? So suppose you know the value of sine 30. If I say the value of sine 30 is 5. So now you can cross multiply and solve. H will be 20 by 5. It will be 4. Am I clear or not? Yes, Yes. sir. Now, if I say that this value is now 32. So what do you think of new hypotenuse now? What will be this new hypotenuse? Again, the thing won't change. It will remain sine 30, but the value will, instead of this, it will come 32 by hypotenuse. So how much it will come? 32 नहीं, let's say write it 35. Okay, so कितना आंसर आएगा? 7. 7. 7. अभी पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? Yes, Yes. sir. But Yes, sir. Sir, लेकिन But- अगर the theta एक angle सोचने should- वाली बात है कि यार डायगोनल तो इससे लार्ज आना चाहिए ना, हाइपोटेनिस इससे क्या होना चाहिए? Yes, sir. ऑलवेज ग्रेटर होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि साइन की वैल्यू कैन नेवर एक्सीड 1. Suppose if I divide perpendicular over hypotenuse, that's how sine is defined. So you know that denominator is greater than 1 or higher than perpendicular. So will your answer ever come near to 1 or not? No, it will always be less than 1. Got the idea now? Suppose perpendicular is 50, your hypotenuse is always large, let's say 55. तो आंसर आएगा क्या कभी? It will always be less than 1. So I have given a random value, but in real sine is never greater than 1. Okay, so let's see, let's learn the values. Okay, let me explain it and you need to learn it. You can use it in math. Math में कैसे use होता है? Let me explain कैसे use होता है math में. I have given you this, that this is 50 meter. Find this if this particular angle is 30. Now, can you find it? No. But you know a operator which relates two sides. What is that operator when we use base? That is cos 30 degree. Cos का operator कितना आता है? B by H. B by H. So मतलब B क्या 50 मीटर डिवाइड बाई H हमें फाइंड करना है. सपोज आपने लर्न किया कि cos 30 डिग्री कितना होता है? 0.5. तो आंसर कितना आ जाएगा? डिवाइड बाई H, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. H will be 50 डिवाइडेड बाई 0.5. पॉइंट हटाओ, 0 ऐड करो, क्या आंसर आ जाएगा? 100. सो मैथ में इसका यूज समझ आया? Yes, sir. Yes. sir. हाँ, फिजिक्स में ऐसे Yes, यूज sir. नहीं करेंगे. फिजिक्स में ऐसे यूज नहीं करेंगे. फिजिक्स में क्या करेंगे वो मैं सिखाऊंगा. बट उससे पहले व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हियर? Value of cos. या वो आपको लर्न रहनी चाहिए. व्हेन यू आर सर्टेन अबाउट दोस वैल्यूज देन यू कैन. How Yeah. is it defined? I still did not understand. If the angle of theta changes, then what will happen? Yeah, if the angle changes, see, if the angle changes, if it goes 30 to, let's say 40, then the value of, instead of 30, I'll write it sine 40. The value will change. Okay, suppose sine 30 is 0.6. So sine 40 might be 0.65. It might be 0.7. That Okay, we so have to learn now. relate 30 and sine or 40 and sine. Yeah, it will be written at this location. The theta will be written after the sine. This angle will be written after the operator sine. Okay? Okay, sir. हाँ, so मैं यहाँ पे चले, बहुत ही मतलब अच्छा पॉइंट था.
sometimes a student gets confused with this, so I'll write it here. Kya? Suppose I have a triangle in this location and this angle is 20 degree. So then I can write, suppose this is perpendicular and this is hypotenuse. So this is H, this is perpendicular. So I'll write sine 20 degree as perpendicular over hypotenuse. कोई doubt क्या किसी को? अभी I can use it with a different angle. So let's say somebody drawn it here like this one. This is 60 degree. ठीक? So in that scenario, if I say that this is our base and this is our hypotenuse, the base is known, hypotenuse is asked. Which operator will use? Cos Cos. But the angle will be 60. 60 degree. Okay, it will be base over hypotenuse. So this angle is used along with the sine or cos. Okay. Yes, sir. Yeah, clear now everyone? Yes, sir. Okay, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि today's session is not you can say you might get bored a little bit. Why? Because बहुत ज्यादा interactive नहीं है. It is very new to you, to all of you. आपको learn करना है सिर्फ. So you need to first understand it properly, why we are going through this and why we need to learn these values. Why? Because in physics, when we go through the this operator, we need the values of cos. Okay, I'll explain further. First, let me write the values of sine and cos and learn them, and then we can proceed further. Okay. So I'll write angle theta. Acha, can we learn all the values? No. There will be infinite values. We cannot learn each and every one. Sir, We I learn have a question. what? Yeah, go ahead. If we know the value of cos or sine, for example, and we know theta, then how Yeah. do we find out the value of that cos theta or sine theta altogether? So one thing, there is no meaning of sine alone. The value of sine is not a fixed one. It only depends on the angle. Okay. Is the value of sine fixed? No. The value of sine is not fixed. It only depends upon. So it is never constant. Yeah, it is never constant. So you cannot like learn ki okay, sine is always this and you will multiply with 30 degree. Okay. Formulate the value, but we cannot define it. Define it. So it has a large values. It has a graph. वो graph math में आप सीखोगे. Suppose I write it something like this. I plot that some graph is plotted like this. Done. This value is 1, or let's say this value is 10. This value is 100. Now you can guess at a given values. These values are, let's say, let me write it 50. So what do you think this value will stand for? 5. For the value of 5, answer कितना आ रहा है? 10. For the value of 25, what do you think? What will be the answer? 50. Somewhere near, not exactly. See, you are in the middle, but the dots are plotted in a manner like this. So Okay. if you try to get 25, it will be more than 50. Na? Okay. So let's Yes. say 25 is, let's say 70. It is not a linear graph. Exactly. This is not a linear graph. So sine and cos don't have a linear graph. Okay. Okay. So you cannot just No predict the relation values. between the value. Okay. You need to learn certain values. Based on that, you can project your projection. Okay. See, I'll write few of the values. So those will learn, and let's see how to move further. Okay. So only 6, 7 values we need to learn. Very famous angle. I'll start with angle 30 degree. So if I say sine theta, it means when you pick theta as 30, then the answer will be this. Okay. Got the idea how to read the table? Yes, sir. So if I say sine 60, so you will look into the sine table and angle as a 60. Okay. Okay. So sine 30 degrees there.
Sin 37 degree you need to learn, 45 you need to learn, 53 you need to learn, 60 you need to learn, and 90. These are fine. Okay, let's start with 0. 0 will be better. So 0, 30 degree, 37 degree, 45 degree, 53 degree, then 60 degree, and 90 degree. Clear, everyone? And so 180 degrees. Huh? 180 No. degree. You need to just learn till 90 only. Further, I'll explain how to find the remaining values. Okay. Yes, sir. Only we need to learn 0 to 90. Then the values are repetitive. Sir, Got the theta idea? must be more than 90, right? Otherwise, it won't be a perpendicular. Exactly. But we can have the values, no problem. Sometimes the angle won't be a right angle triangle, It of won't be. course, but we might need only the sine. It's not that we need the perpendicular and everything. That perpendicular and everything belongs to math only. But in physics, we'll study as we do not need perpendicular and base. All we need is two vectors inclined at some angle. So suppose the vectors are inclined at 120 degree. So you will need na cos 120. Got the idea? Yes, sir. अभी मैं सिंपली एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. हाउ टू फाइंड द अदर वैल्यूज वो मैं सिखा दूंगा. पहले आपको ये वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी. सो लेट्स सी द वैल्यूज फर्स्ट. Sin 0 is 0 while cos 0 is 1. So what do you think if tan is sin divided by cos. So if you 0 divide by 1, what it will be? 0 में कोई भी नंबर डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? 0. 0. So tan 0 0. Okay. Next, sin 30. Sin 30 is 1 by 2. 1 by 2 मतलब पॉइंट में कितना हुआ? 0.5. 0.5. क्लियर ना? सो ये आपको लर्न करना है 0.5. आपको 1 by 2 लर्न करना है बिकॉज 1 by 2 फ्रैक्शंस आर इजी टू सॉल्व. ओके. या cos 30 क्या होता है? इट इज a bit difficult. It is √3 by 2. सो ये मैं ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ. √2 की वैल्यू यू नीड टू लर्न. √2 कितना होता है? Rational algebra. 1.414. 414. यार ये क्लियर है ना सबको? 414. Yes. ओके. सो √1 तो √1 ही रहेगा. √2 कितना हो जाएगा? 1.414. अच्छा, इसके बाद एंड √3 भी याद रखना चाहिए. √3 कितना हो जाता है? 1.7. 1.732. ठीक है. यू कैन either learn the whole value or 2 digits are also enough. 1.73 is also enough. And इनका अपॉन वैल्यू, इनवर्स वैल्यू भी लर्न रखना है. 1 by √2 कितना होता है? एग्जाम में आप डिवाइड नहीं करते रहोगे. यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स, जिससे आप एग्जाम में कैसी चीजें सॉल्व कर सको फास्ट. ओके ना? Yes. Yeah. So 1 by √2, if you divide, you need to learn the answer will be 0.707. Sir, so all these irrational numbers will be inaccurate in calculation, though. Yeah, inaccurate, but we don't need to go into that precise value, na. Only 2 digit will be enough, na. If I say 20.43 and if you write 20.438, so it won't make much difference, na. 0.43 centimeter is already smaller, so we do not need third or fourth digit in physics, huh? Up to 2 digits the calculation is fine. Okay. So if the value is 0.707, you need not to like use the whole value. You can just instead use 0.7. Clear or not here? Yes, sir. Okay. Next is 1 by √3 भी लर्न कर सकते हैं. 1 by √3. अच्छा, √3 क्या होता है? बड़ा लार्जर है ना 2 से.
So the value will be more smaller. Clear or not? Yes, yes. Yes. Yes, sir. So the value will be 0.577. So you can just rely on sevens. Okay. So for root 2 it is 707. For root 3 it is 577. Done. Okay, let me fill the table fast and you will need to learn. I'll give you the logic also. अभी सोचो जब मैं ये डिवाइड करूंगा, so डिनोमिनेटर का 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, आंसर क्या आएगा? 1 by root 2, root 1 3. by root 3. Okay. 37 देखो बहुत ही सिंपल आंसर रहता है इसका रहता है 3 by 5. Clear? Sir, this case can we consider it like 3 raised to 1 by 2 upon 2? 1 by 2 upon 2. Why? Where you are saying 3 ratio 1 by 2? For 30 degree cos sine cos and for cos theta, if the value is root 3 upon 2, so can we Yeah. consider it as 3 raised to 1 by 2 upon 2? Why you are doing 3 ratio 1 by 2 upon 2? From where you got like? Like sir, root 3 is nothing but 3 raised to 1 by 2, right? Root 3 is not 3 ratio 1 by 2. Sir, he Okay, means like to say raised to raised. Par. Okay, 3 ratio par na. Like this you are saying? Yes, sir. Yeah. Okay, 3 ratio 1 by 2, no problem. But why means okay, but why need to write it more complicated? In calculation, sometimes we need to write it like this, but it's okay. For now, we don't need to multiply it with more powers like 3 square or something. So, utna zarurat nahi hai. Let it be like this only, okay? Okay, sir. Cos 37, it is 4 by 5. So now the tan 37 will be 3 by 3 by 4. 4. 3 by 4. Now 45. 45 is the best one. It is 1 by root 2 for sine as well as 1 by root cos. 2. Clear? So for tan it will be 1. 1. okay, good. 53 now. Abhi learning dekhna hai. The values are reversed. The values are switched. Kaise? 3 values you need to learn only. This one, and this one. Abhi dekhna. The value of cos will get repeated. So for 45, both are same. And after 45, the values will be switched. So this will become 4 by 5. This will become root 3 by 2. And this will become 1. Samajh aaya ki nahi? I have switched with the values of cos. So cos will switch the value of sine. So it will become 3 by 5, 3 by 1 by 2, and 0. Tan will switch on its own. It will flip. So it will become 4 by 5, root 3 Root by 3. 1, root 3 by 1, 4 by and 1 by 0 remains as undefined or infinite. Infinite. Okay. So like this, the table is arranged. You need to learn. Sorry, I'm not able to hear you, Harshita. Tan will not. For 53, what is the tan value? Yeah, it is 4 by 5. 4 by 3. Sorry. 3. 4 by 3. Okay. अभी देखो इसको यूज कैसे करना है. If I say कि sin 120 degree बताओ. So in the later lecture I'll explain कि कैसे proceed कर सकते हैं. How we'll proceed. So the thing is, you need to learn only 0 to 90. You need to learn only 0 to 90. Whenever it's more than 90, try to make it 0 to 90 only. Try to make it का मतलब क्या हुआ? Suppose ये angle यहाँ से given है. It is 120, but it is more than 90 now. So from where it will come less than 90? From this side. How much it will be? The whole is 180. It will be It is 60 60. degree. So that means the sine 120 is nothing but sine 60 degree. Clear? If I So say, it reflects, like not reflects, but yeah, sort of that thing. So yeah. in next lecture, I'll explain it in a more detailed manner.
what changes you will see. So suppose if I say 210 degree, if I say sine 210, now how to find sine 210? You know it is more than this, so you must measure it from here. कितना आ जाएगा ये? 30 degree. So sine it will be equal to sine 30 degree. Sine 30 degree is 1/2. So 210 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2. 1/2. But there are some changes that this value will be negative. So it is made fixed that if you measure sine in first and second quadrant, the value is positive. If you measure it in third and fourth quadrant, the value will be negative. Clear? If I say sine 300, if I say sine 300, then 300 will come somewhere here now. But you cannot measure it from this. You always need to measure from the horizontal axis. Where? Horizontal, where it is 0 to 90. So क्या अभी यहाँ से रहेगा क्या 0 to 90? No, sir. No, sir. You need to measure from here. Okay. So it is how much? Agar initially it is 300, then remaining will be 60. so sine 300 will be equivalent to sine 60. 60 degree. But the thing is, in third and fourth quadrant, its value has to be negative. So are you getting the idea that yes, if we know 0 to 90 degree, we can find all the other with certain rules. So in the next lecture, I'll explain the rules to find the values. So, sir, if it is sine, for example, sine 180, then it will be minus 90 degrees. Sine minus 90 degrees. No. The thing is, this one is 0 and this one is 180. So do you need to write 180? No. मैंने क्या बताया? You need to write from where it is 0 to 90. So that means you need to measure the angle from this location. Then the angle is 0. So it is equivalent to sine 0. Okay. 0. So it will be 0, huh? Clear now? So don't worry much about this. The last section I have just given you the glimpse of it, that how we'll proceed. Till then you need to what? Memorize these values, and only you need to learn these only. Rest you can learn with the logic. Clear now? So only how many values you need to Yes, learn? sir. These 7. Yes, sir. Only these 7 which I have just drawn a circle, you need to learn. Rest are logically obtained. Okay? Clear now? Yes. So I'll highlight these values. You need to learn only these few 7 and rest will be logically obtained. Okay, ठीक है? So ये वैल्यू लर्न करो, फिर हम देखेंगे कि cos थीटा अगर हमें पता है, so how we'll use. It is like to say कि suppose एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर पे और एक इधर पे. You know that this box will go somewhere here. But how much force it will feel? Suppose this is 10 Newton and this is 20 Newton. See how much force this will feel then? How much force it will feel? 30? 30 Newton. No, No, 10 Newton. not 10 Newton, not 15 Newton. not 15 Newton, not 30 Newton, no values. All the values will be found using that formula. Got the idea? So that was the logic with the vectors. कि vectors में you cannot use your previous knowledge till class 8. जो आपने 8th तक सीखा है, you cannot use that knowledge to find how much will be the resultant force. This case, if the theta is not given, we cannot find out the value only. Yeah, exactly. That's for sure. If you do not know the theta, you won't know the cos theta. Then you Yeah. cannot find the value. So it depends upon theta. Suppose if I make theta as 0, think about it. If I make theta as 0, then what will happen? These two forces will incline. So then you can say that 10 and 20 answer will be 30. 30 Newton. Okay. For all the other angles, the value will be totally
different. So those things we'll study in the next lecture. Okay. Yes. Yeah. So till then, be ready with the values. Learn all the values. I'll ask to everyone. There are 7 values, but there are a lot of combination. So I'll ask. Okay. Don't keep the printout of this or just. Okay. Just learn everything. These will be helpful of in physics as well as in math. Okay. Yes, sir. Yes, Okay. sir. And these are the only values you need to learn till class 12th. Till class 12th, you won't hear more than these values. Okay. Sir, will you send us a video lecture of this lecture? Yeah, sure. I'll send the this And sir, recording in the YouTube. you Yeah. do not send the last video lecture. No, I guess this one is that was just the revision one. So Okay. yeah, from now only, from today only, we are starting the new session. So I'll send it. Okay. Okay, sir. Yeah. Okay, everyone. Then bye bye. Yeah, Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Yeah. Bye bye, everyone. Thank you, sir.